मुल्की तारीख की सबसे बड़ी लाइव टेलीथॉन में सिर्फ 2 घंटे बाकी। उन मुतासिरीन की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म खुद 5 से 7 बजे तक 92 न्यूज़ की लाइव टेलीथॉन का हिस्सा होंगे। तज्जियाकार और माहिरीन मौजूदा सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। लाइव टेलीथॉन बरतानिया, अमरीका, कनाडा, यूरोप, मिडल ईस्ट समेत दीगर ममालिक में भी दिखाई जाएगी। मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की मदद के लिए वज़ीर आज़म का साथ दें और कार खैर में बढ़ चढ़ कर शामिल हों। $92 न्यूज़ की टेलीथॉन में व्हाट्सएप करें 00923319201911 और 0092331920 पर। इसके अलावा कॉल करें लैंडलाइन फ़ोन नंबर 00924235459837 और 8, जबकि रब्ता करेंगे मोबाइल नंबर 009233192038 और 009233192048 पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा पेशावर, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स आमद। इंतजामिया की जानिब से निमटने के लिए किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग। वफाकी वजीर असद उमर, शहरियार आफरीदी, डॉक्टर सानिया निश्तर, गवर्नर KP शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान भी साथ मौजूद। इमरान खान को सूबे में एहसास प्रोग्राम के तहत कैश की तकसीम पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। 12 बजे से तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद और शहरियों को कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मसाजिद में नमाज जुमा में इमाम समेत 4 से 5 अफराद शरीक हुए। पंजाब में भी नमाज जुमा के इज्तिमा पर पाबंदी लगाई गई। शहरियों ने कोरोना के हिफाजती इंतजामात के तहत घरों में नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डेरा गाजी खान के इलाके वहवा आमद। रूरल हेल्थ सेंटर में अद्वियात और तिब्बी सामान की दस्तयाबी का जायजा लिया। रूरल सेंटर को अपग्रेड करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार का कहना था पसमानदा इलाके के अस्पतालों में शहरों के बराबर सहूलियात फराहम करेंगे। रिलीफ प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम आज भी जारी। मुस्तहकीन को फी खानदान 12,000 रुपए मिलने लगे। बलोचिस्तान में एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम आज भी शुरू ना हो सकी। सिंध हुकूमत ने वफाक से मदद मांग ली। इसकी तशखीस के लिए किट्स देने का वादा वफा न हो सका। उधर चीन से सामान लेकर एक और जहाज इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक सामान 50 मिलियन रुपए से खरीदा गया। कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल पर मौजूद सहाफ़ी बरादरी के लिए पंजाब हुकूमत का रिलीफ पैकेज। फयाजुल हसन चौहान का कहना है से मुतासिर सहाफ़ी को 1 लाख रुपए फंड्स की सूरत में लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। सहाफ़ी की बेवा को ताहयात 10,000 रुपए पेंशन देने का भी वादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी बैंक्स को कर्जों के इकसाद की वसूली के लिए शहरियों को हरासा करने से रोक दिया। क्या रियासत इमरजेंसी हालात में शहरियों की मदद की जिम्मेदारी पूरी कर रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस देते हुए 17 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। मुल्क में महंगाई में कमी, हफ्तावार अदादोशुमार जारी। रवा हफ्ते महंगाई की शरह 8.2% पर आ गई। 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी, 13 में इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज, घी, तेल, अंडे और मुर्गी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। उधर इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तलबा की परेशानी हल कर दी। 1ली से 8वीं जमात तक के तलबा को अगली जमात में प्रमोट करने का फैसला। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल्स के तमाम बच्चे पास तसव्वुर होंगे।
उधर महकमा तालीम बलूचिस्तान का ऑनलाइन दाखिले शुरू करने का फैसला। सरदार यार मोहम्मद रिंद की असातिज़ा से घरों में 1 या 2 तलबा को पढ़ाने की अपील। और ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट लेने का प्लान, क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को कर दिया परेशान। ऑफिशियल्स ने कौमी क्रिकेटर्स को घरों में फिटनेस टेस्ट के लिए 9 मशकें बता दी। यो टेस्ट भी घर से देने का तरीकाकार क्रिकेटर्स को भेज दिया गया। हर एक के पास टेस्ट मतलूबा जगह दस्तयाब नहीं। क्रिकेटर्स ने अपनी परेशानी से बोर्ड को आगाह कर दिया। दस सहाफ़ियों को कि जो इस पूरी जंग के अंदर आउट ऑफ द वे अपना किरदार अदा करेंगे, पॉजिटिव इफ़ेक्टिव, उसको इंशाल्लाह हम उनको प्रायोरिटाइज़ करके 10 सहाफ़ियों के लिए हम इंशाल्लाह एक्सीलेंस अवार्ड वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से जो है वो हम पे करेंगे, जिसमें सर्टिफिकेट भी होगा और कैश इनामात भी होंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मीडिया वर्कर्स के अंदर जो एक वर्कर होता है वो अखबार फरोश होता है, और मैं ये समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम लोग सहरी के वक्त सोए होते हैं, वो मैदान अमल में होता है ख़बर को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए और आवाम तक पहुँचाने के लिए। हमने ये तय किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने पंजाब की कि उनकी हिफाजत के लिए कोरोना वायरस के हवाले से हम इंशाअल्लाह उनको हफाजती मास्क, सैनिटाइज़र और बाकी जो उसके इक्विपमेंट्स हैं वो इंशाअल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे अखबार फरोश यूनियंस के ज़रिए से। और सबसे पहले इंशाअल्लाह कल या परसों हम लाहौर की जो अखबार फरोश यूनियन है, जो नज़ीर साहब प्रेसिडेंट हैं, उन्हें इंशाअल्लाह हम इनवाइट करेंगे और उनके ज़रिए से जो है वो पहला हम उनको जनाब पूरे लाहौर की अखबार फरोशों के लिए इंशाअल्लाह हम स्टफ़ देंगे, ताकि वो पूरी एहतियात के साथ और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ अपना काम जो है वो सर अंजाम दे सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिर में मैं आपके सामने जो रखूँगा, फिर उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। मुझसे मीडिया हाउसेस के मालिकान ने रब्ता किया, मुझसे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी राना अजीम साहब ने रब्ता किया, मुझसे मियाँ आमिर साहब हैं, उन्होंने रब्ता किया कि 18 जो वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने टैक्सों की मद में जो छूट दी थी मुख्तलिफ़ अदारों को, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को, मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ पे, तो उनका एक मुतालबा था कि मीडिया इंडस्ट्री को भी इस हवाले से छूट दी जाए। मैंने वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से बड़ी तफसील से इस हवाले से बात की। इसमें राय जहांगीर साहब ने भी अपना किरदार अदा किया बीइंग अ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, और फिर उनसे तय हुआ कि हम समरी बना के भेजेंगे और इंशाअल्लाह जो सूबे से रेलेवेंट एक टैक्स है जो तकरीबन 16% बनता है एडवर्टीज़मेंट पे, इंशाअल्लाह उस पर जो है वो छूट हम दिलवाएंगे। और वो समरी हमने बना ली है, आगे हमने सेंड कर दिया, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उस 18 अरब रुपए के जो उनको जनाब पूरे लाहौर की अखबार फरोशों के लिए इंशाअल्लाह हम स्टफ़ देंगे, ताकि वो पूरी एहतियात के साथ और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ अपना काम जो है वो सर अंजाम दे सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिर में मैं आपके सामने जो रखूँगा, फिर उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। मुझसे मीडिया हाउसेस के मालिकान ने रब्ता किया, मुझसे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी राना अजीम साहब ने रब्ता किया, मुझसे मियाँ आमिर साहब हैं, उन्होंने रब्ता किया कि 18 जो वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने टैक्सों की मद में जो छूट दी थी मुख्तलिफ़ अदारों को, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को, मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ पे, तो उनका एक मुतालबा था कि मीडिया इंडस्ट्री को भी इस हवाले से छूट दी जाए। मैंने वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से बड़ी तफसील से इस हवाले से बात की। इसमें राय जहांगीर साहब ने भी अपना किरदार अदा किया बीइंग अ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, और फिर उनसे तय हुआ कि हम समरी बना के भेजेंगे और इंशाअल्लाह जो सूबे से रेलेवेंट एक टैक्स है जो तकरीबन 16% बनता है एडवर्टीज़मेंट पे, इंशाअल्लाह उस पर जो है वो छूट हम दिलवाएंगे। और वो समरी हमने बना ली है, आगे हमने सेंड कर दिया, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
उस 18 अरब रुपए के जो टैक्सों की छूट की जो मद है उसमें मीडिया हाउसेस को भी जो है वो 16% का जो सूबाई टैक्स है उसके अंदर जो है वो छूट मिल जाएगी।